जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आपको क्यों आ रहा है, ये होने का रीजन क्या है और इसको आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टेक्निकल चीज को आप जानिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश कुमार सिंह, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो उस दिक्कत को आप कैसे दूर कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। बहुत सारे लोगों का फोन भी आ रहा है जो जीएसटी बार बार वो रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका जीएसटी अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आपको क्यों आ रहा है, ये होने का रीजन क्या है और इसको आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस टेक्निकल चीज को आप जानिए। हम आपको बता दें, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल लाखों जीएसटी को कैंसिल किया जा रहा है। अब कैंसिल करने का दो तीन रीजन है। पहला रीजन तो ये है, जो बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किए हैं लेकिन वो जीएसटी नंबर ले लेते हैं। दूसरा, उनको अगर बैंक लोन लेने की जरूरत होता है तो भी जीएसटी नंबर ले लेते हैं। अब दिक्कत इसमें यह आ रहा है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है अगर आपको जीएसटी का जरूरत है तो ही जीएसटी नंबर लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। जिसके लिए हम सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हम आपको पहले के इसमें भी आपको बता देते हैं। जीएसटी में सबसे बड़ा रूल्स बना हुआ है, अगर आपका टर्नओवर जीएसटी के दायरे में आता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ट्रेडर्स हैं, इसमें से कोई भी आप हैं, तो आप अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो ही आपको जीएसटी नंबर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जैसे कि कोई सर्विसेज वाले लोग हैं, उनकी 25 लाख का टर्नओवर हो रहा है तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स हैं, उनकी 40 लाख के आसपास में टर्नओवर होने वाला है तो जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। तो पहला दिक्कत तो ये हो रहा है, जो जीएसटी नंबर जिनको रिक्वायरमेंट नहीं था वो भी जीएसटी नंबर ले लिए हैं, तो इसके लिए जीएसटी कैंसिल होता है। दूसरा यह कारण है कि जीएसटी नंबर लेकर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका कि एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर रहा है। जीएसटी डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मोटो क्या है, आपका जो ऑफिस जहां पे है, आप अपना दुकान शॉप जो भी खोल रखे हैं, जिस जगह के लिए जीएसटी नंबर ले रहे हैं वो जगह प्रॉपर है कि नहीं है, इस चीज को देखने का कोशिश किया जा रहा है। ये कैसे वेरीफाई होगा, तो वेरीफाई करने का दो उपाय है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास में दुकान एक होगा या कोई ऑफिस होगा, तो ऑफिस का जो फ्रंट पे एक बोर्ड लगा होगा, तो आपको क्या करना है, बोर्ड के पास खड़ा हो जाना है और जीपीएस कैमरा से एक फोटो खींचना है और उस फोटो को अपलोड करना है, तो आपका एड्रेस जीएसटी डिपार्टमेंट इजी वे में वेरीफाई कर लेगा। पहला दिक्कत तो ये आ रहा है। इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि बहुत सारे लोगों के पास में जमीन का पेपर अपडेट नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट यह देखना चाहता है जिनको हम जीएसटी नंबर दिए हैं और जिस जगह पे वो जीएसटी नंबर लिए हैं, क्या उनका वो पर्सनल खुद का जमीन है या रेंटेड जमीन है, वह जमीन का नेचर क्या, इस चीज को देखना चाहता है। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो आपका जो लैंड है वो लैंड खुद का है या जमीन आप भाड़े पे लिए हैं। अगर आपका खुद का जमीन होगा तो आपके नाम से जमीन का रसीद जरूर होगा। अगर आपके नाम से जमीन का रसीद नहीं होगा तो खुद का जमीन आपका नहीं है, मतलब सेल्फ आपका जमीन नहीं हो सकता है। अगर आपके पिताजी के नाम से जमीन है, अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन है, उस जमीन में आपका शेयर होगा, तो आप उसको सेल्फ नहीं दिखा सकते, आपको शेयर दिखाना होगा। तो शेयर दिखाने के लिए आपको वंशावली बनाना होगा और जिनके नाम पे लास्ट रसीद कट रहा है उनसे आपको एनओसी लेना होगा, तो ही आपका जीएसटी बन सकता है, नहीं तो फिर जीएसटी आपका नहीं बनेगा। दूसरा, अगर आपका एड्रेस रेंटेड है तो आपके पास में 1000 रुपया के स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट बना होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में ध्यान रखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए चावल फैक्ट्री का चौहद्दी, आपके दुकान के अगल बगल क्या चौहद्दी है वो साफ साफ उसमें मेंशन होना चाहिए। इसके बाद यह भी ध्यान में रखना है जो कितने दिन के रेंट एग्रीमेंट पे आप जमीन लिए हैं, ये सारा चीज मेंशन अगर होगा तो आपका जीएसटी नंबर बनेगा। साथ में जो आदमी आपको रेंट एग्रीमेंट बना के दिया है उसके नाम से भी जमीन का रसीद होना चाहिए। अगर जमीन का रसीद उनके नाम से नहीं है तो इससे प्रूफ नहीं होता है जो आपको जमीन वही दिए हैं और आपका एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है। ये पेपर आपका अगर कंप्लीट रहेगा तो आपको जीएसटी नंबर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चीज को प्रूफ आप नहीं कर पाइएगा तो आप कितना बार भी जीएसटी नंबर आप अप्लाई करिएगा, जीएसटी नंबर आपका नहीं बनेगा। तो हम आपको कहेंगे जो अगर इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे तो इजी में जीएसटी बन जाएगा। दो चीज का बस ध्यान में रखना है। पहला, आपका जीपीएस कैमरा के द्वारा आपका जो बोर्ड लगा होगा उसका फोटो होना चाहिए, और दूसरा, अगर आपका रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आपका बना होना चाहिए 1000 रुपये के स्टाम्प पे, और आपका जो लैंड ओनर है उनका लैंड का रिसिप्ट होना चाहिए। और अगर आपका सेल्फ का जमीन है तो सेल्फ का रसीद आपके पास में होना चाहिए। अगर कोई खतियानी जमीन है तो आपके पास वंशावली होना चाहिए, और जिनके नाम से जमीन का रसीद है उनसे आपको एक एनओसी लेना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पे, तभी आपको जीएसटी बन जाएगा। अगर जीएसटी से रिलेटेड किसी तरह कोई दिक्कत आपको हो रहा है
तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट का टीम आपको सही मदद कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।